आपको अच्छी टांगे किसकी लगती है, जैकलिन फर्नांडिस या फिर तंदूरी चिकन? मुझे फिलहाल आपकी टांगे बहुत अच्छी लग रही हैं। नजर ना लगे, टिक्का लगवा दो वहां। वन थिंग अबाउट शाहरुख खान, वो बाथरूम में 4 घंटे बिता सकते हैं। अब वहां करते क्या हैं आज तक मैं और गौरी और बच्चे नहीं समझ पाए। डॉक्टर साहब एक बात बता, अगर आपने पी नहीं हुई Yes. तो ये आपकी शर्ट जो है पैंट के अंदर ऐसे बंदी क्यों हुई है? इनका अफेयर चल रहा है। टेलर की शॉप में अफेयर इनका शुरू हो गया था, वहां मुलाकात हुई थी। दे आर डेटिंग ईच अदर, लेकिन दुनिया के सामने कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। पाजी मुझे पता नहीं क्यों लगता है करण सर को ना बचपन में ज्योमेट्री का बड़ा शौक होगा। अच्छा? इनकी फिल्में देख लो, अब लव ट्रायंगल बड़े होते हैं। मतलब आपको सीधा सीधा इश्क समझ में नहीं आता सर के? नहीं। आई मीन आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लव ट्रायंगल बनाने का। अरे इश्क से बड़ी टेढ़ी चीज बनी ही नहीं है कपिल। इश्क कहां से, अगर इश्क सीधा हो गया फिर क्या फन हुआ? कोई फन नहीं है, देयर इज नो फन। अच्छा करण सर, कई लोग कहते हैं, बड़ी सारी धारणा है, कुछ लोग कहते हैं आपने डीडीएल जैसे शुरुआत की जी। एक्टिंग डेब्यू की, कुछ लोग कहते हैं बॉम्बे वेलवेट से, लेकिन हमें किसी और ने बताया कि आपने इंद्रधनुष नाम के सीरियल से आपने एक्टिंग की शुरुआत करी थी। भगवान, मुझे क्यों मेरे बचपन के बुरे सपने याद दिला रहे हो तुम कपिल? मतलब आपको अच्छा नहीं लगा था जब आपने इंद्रधनुष? मैं आपको ए सीरियल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। जी। ये था सीरियल, मैं 15 साल का था। अच्छा। तो आनंद महेंद्रू थे इस सीरियल के निर्देशक। जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया कि मैंने सुना आपका एक मोटा बेटा है। तो मुझे एक मोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। तो माय मदर, जो जैसी प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो पपी फैट है। वैसे मेरा कोई लेकिन वो कोई, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था और माँ का दिल, वो ममता जाग उठी। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा पपी फैट है, फिर भी भेज देती हूँ। अच्छा। तब फिर उन्होंने कहा कि माय ऑफिस इज इन 4 बंगलोज। Okay. तो मैं साउथ बॉम्बे का बेटा था, मुझे क्या पता था। मैंने बोला बट विच बंगलो डू यू लिव इन? नो नो, एरिया का नाम है 4 बंगला। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, मैं मलाबार हिल में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया, ऑडिशन बतौर मुझे देनी थी, तो 1 बजे पहुंच गया। आनंद महेंद्रू थोड़ा लेट उठते हैं, वो कुछ आपकी तरह है। तो वो थे, तो मैं एक छोटे से कमरे में 4 बंगले के कोई ऑफिस थी, मैं वहां बैठा हुआ था और मेरे ऑपोजिट कोई ऐसे कोई जाने पहचान से लग रहे थे, मैंने पहचाना नहीं। वो न्यूज़पेपर में कोई क्रॉसवर्ड कर रहे थे और चाय पी रहे थे, वन आफ्टर द अदर नॉन स्टॉप। तो मैं वहां बैठा हुआ था, 1 2 3 कुछ 5 बज गए, वो आनंद महेंद्रू जी नहीं आए। जी। तो 5 बजे आनंद महेंद्रू का कमरा का दरवाजा खुला और वो बाहर आए और सिर्फ 2 थे, एक वो इंसान जो मैंने पहचाना नहीं और मैं ऑपोजिट बैठा हुआ था। मैं कुछ 100 किलोस का वह डब्बा बैठा हुआ था। तो वो आ गए, तो उन्होंने सीधा मुझे इग्नोर किया और सीधा उस इंसान की तरफ गए। उनसे सॉरी मैंने आपको वेट करवाया लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो ही से नहीं मैं एक्चुअली ना कहने आया था, मैं ये रोल करना ही नहीं चाहता, मैं एक्चुअली फिल्में करना चाहता हूँ। मुझे आपके ऑफिस का चाय बहुत पसंद है और ये न्यूज़पेपर में ये क्रॉसवर्ड था तो मैं खत्म करके जाना चाहता था। तो ही से 4 घंटे आप यही बैठने के लिए आपने, ताकि आप मुझे ना कह सके, इसलिए आप 4 घंटे यहाँ आपने वेट किया। ही से हाँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद आनंद महेंद्रू बहुत खफा हुए और वे वापस आए और मेरी तरफ के आओ आओ बेटा, यू आर वेरी फैट, आई एम वेरी हैप्पी। एंड तो वो बैठ गए और तो मैंने कहा ही सर जानते हो वो लड़का कौन था? ऐसे नहीं मैं नहीं जानता कौन था। ही सर अरे बाबा ये छोटी सी सीरियल की उसने, इसका नाम है शाहरुख खान और उसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। और आप देख लो ये तस्वीर मुझे दिखाई, पता नहीं वो कौन था। तो ही सर इसको मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। अब आप देख लीजिए कि वो जो तस्वीर उसने दिखाई उसका लाइफ में कुछ नहीं हुआ। अब जिसने मुझे दिखाई उसके बारे में मैंने ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पहली मुलाकात वहां इंद्रधनुष में शाहरुख खान के साथ हुई थी और वहां मैंने वो सीरियल कर ली थी। शाहरुख खान ने वो रोल इनकार कर दिया था, लेकिन हमारी सफर उस दिन से शुरू हुई। इसीलिए ये सीरियल मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह ले चुकी है। लेकिन अदर देन दैट मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूं कि मैंने उस सीरियल में काम किया। रणबीर कपूर थोड़े दिन पहले हमारे शो पे आए थे। जी, जी। उन्होंने आपके एक्टिंग करियर के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी की थी। जी। विशेष टिप्पणी इन आई मीन टू से यू आर वेरी क्लासी गाय। आई एम अ क्लासिक गाय। विशेष टिप्पणी मींस टू से स्पेशल व्हाटएवर। ओपिनियन। या मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा सकता हूँ। बॉम्बे वेलवेट तो नहीं दिखाओगे ना? नो, बिल्कुल नहीं। जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी। जी। उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था और वो अवार्ड के भूखे हैं। मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको।
शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे बैलून मेरी दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा, जैसे फिल्म रिलीज हुई, जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पाजी ऑफ ही कर दिया फिल्म। करेक्ट है। तो मतलब पहले आपका डेब्यू एक्चुअली फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से हुआ। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ सबसे लंबी रनिंग फिल्म है, बॉम्बे वेलवेट का क्या पता, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी पहली फिल्म है। पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने बहुत बार देखी, उसमें आपका रोल इतना ज्यादा नहीं था जितना बॉम्बे वेलवेट में था। ये बार बार मुझे बताने का कोई अगर आपको कारण है नहीं, तो आप मुझे अभी बता दो। नहीं ऐसे हाँ, मैं क्या करूं, वहाँ फुल लेंथ रोल था। मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि भाई मुझे विलेन का किरदार कौन देगा, तो मैं हाँ कर दूं। पिक्चर जब मैंने देखी 3 घंटे लंबी थी, और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर सर आपको विलेन का किरदार करने में इतना इंटरेस्ट क्यों था? अरे प्यार भरी फिल्में बनाते हैं आप। हाँ, तो मैंने सोचा कुछ अलग करूं, लेकिन अलग करना नहीं चाहिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मुझे मैं इतना कहूँ कि फिल्मों से भरोसा उठ गया था उस साल, वेलवेट कपड़े से भरोसा उठ गया था, और एक्टिंग करने से तो बिल्कुल उठ गया। और उसके बाद कपिल मैं कहूँ मुझे एक भी ऑफर नहीं आया, एक भी नहीं, एक बुरा ऑफर भी नहीं आया ताकि मैं ना कर सकूं। एक भी फोन नहीं मेरा बजा कि कोई आके ये कर लो, स्पेशल अपीयरेंस कर लो। मैंने इतनी भद्दी थी क्या मेरी एक्टिंग, और या तो पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि फिर वो सोचा कि मैं शायद नहीं आपने बहुत अच्छा एक्ट किया सर। मैंने आप सीधे फेस के साथ ये कह रहे हैं, तो मैं आपको एक प्राइज देना चाहूंगा। पर मैं आई लव यू सो मच। पता आपके हमारे सोफा में बहुत सारा वेलवेट था पहले, पर जब पता चला आप आने वाले मैंने थोड़ा निकलवा दिया। हाँ, प्लेन कपड़ा रखें। अच्छा किया, अच्छा किया। ये अपने सेट पे आर्टिस्ट से क्या क्या करवाते हैं ये अनुष्का ने हमें बताया था। आपको सारे बताता हूँ सर, आपके सामने बोलते नहीं, पीठ के पीछे कितना कुछ बोल के जाते हैं। दिखाई दे रहा, मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या ऐसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था। पता है बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी, एंड देन शॉट लगता है जो भी है। पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक अपने बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो रहा है। हमारे पास तस्वीरें भी मैं सबको दिखाता हूँ यहाँ पे, प्लीज जरा दिखाइए क्या हो। ये देखिए, हाँ वो देखिए करण जौहर पूरा एंजॉय करते करण सर अपनी फिल्मों को। एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर। अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली नहीं करण सर ने। मैं क्या करूं कपिल, अंदर छुपी हुई अभिनेत्री है। अच्छा, करण सर की फिल्मों में एक कैमियो जरूर रहता है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काजोल ने कैमियो किया, ए दिल है मुश्किल में शाहरुख भाई ने किया जी। तो ये मतलब आपकी दोस्ती उनसे इसलिए हो जाता है कि आपको कैमियो के पैसे नहीं देने पड़ते या ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। देखो हमेशा अपने रिश्तों का फायदा उठाना चाहिए, वरना रिश्ता बनाने में कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरे रिश्ते ना ATM कार्ड्स की तरह है। तो जब चाहूँ मैं स्वाइप कर लेता हूँ। तो हर फिल्म में 2-3 बार मेरे स्वाइप्स होते रहते हैं, और आजकल तो जरूरी भी है स्वाइप करना, क्योंकि वरना मैं लाइंस में खड़ा नहीं कर सकता। करण सर की सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा रिलेशन है इनका सबके साथ, कोई इनको किसी काम के लिए मना नहीं करता। जैसे अभी कह चुके हैं स्वाइप कर लेते हैं, कैमियो कर जाओ आके। सर मैं आपको 5 एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक कोई ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है। आई मीन जो एक्चुअली ऑफिशियली नेशनल टेलीविजन पे, I mean, you don't need to say anything personal, very personal, but yes, okay. Like that. Like okay, the first one is Kareena Kapoor. करीना कपूर ना और रणबीर कपूर में दोनों है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अच्छा, एक होता है करीना कपूर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर उनके रणबीर कपूर है। तो ये जो भाई बहन है ना, ऐसी इंडस्ट्री की कोई खबर नहीं जो करीना कपूर नहीं जानती। वो सुबह उठती है और उसका अपना इंफॉर्मेशन का काउंटर खुल जाता है, वो ऑनलाइन जाती है, फोन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और शाम तक उसको सब पता हो जाता है, कौन क्या पहन रहा है, किस एयरपोर्ट से क्या निकल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोई किसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ पता है।
और फिर शाम को अगर रणबीर कपूर को मैं फोन कर लूं तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, मुझे वही बताते हैं। तो ये है उनकी खासियत। ओके, बड़ी अच्छी खासियत है वैसे। व्हाट अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा? सिद्धार्थ मल्होत्रा हैज अ ग्रेट लव फॉर एनिमल्स। अच्छा। उनके शायद कोई इंसान के साथ कुछ हो जाए, उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अच्छा। लेकिन एनीथिंग, ही इज वेरी वेरी बिग सपोर्टर ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल वेलफेयर, लाइक अनुष्का शर्मा। वेरी नाइस। और अनुष्का शर्मा का भी यही प्रॉब्लम है। अनुष्का शर्मा एक शॉट दे रही थी ए दिल है मुश्किल में, Okay. और वो बीच शॉट में वो कर रही थी कुछ एक्टिंग, और सडनली शी टर्न्ड अवे बिकॉज उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वाज क्रॉसिंग द रोड एंड वाज किसी ओनर के साथ नहीं था। Okay. तो बीच शॉट में वो भागने लगे कि, और मैंने सोचा उसको कोई दौरा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो गया उसको, कि बीच शॉट में उसने शॉट छोड़ के भागने लगी। सडनली शी वेंट अक्रॉस द रोड एंड पिक्ड अप दिस डॉग एंड सेव्ड, एंड आई फेल्ट वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड। नाइस। तो बहुत अच्छी सिद्धार्थ बात है। मल्होत्रा का भी यही है कि, और उनका अपना एक डॉग है ऑस्कर, और वो आई थिंक वो ऑस्कर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो ही उनका ऑस्कर है। और ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम सेम लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा। You also. आई लव एनिमल्स। वेरी गुड। एंड वन थिंग अबाउट दीपिका पादुकोण। आई लव हर। पादुकोण, दीपिका पादुकोण बहुत टॉल, ब्यूटीफुल और सेक्सी है, लेकिन वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव है। ये शायद लोग नहीं जानते, क्योंकि हमेशा उनका एकदम पॉइस की तरह बैठती हैं, ठीक तरह के बोलती हैं, जब वो डांस करती हैं उनकी अदाएं परफेक्ट होती हैं। जी। लेकिन उनके दिल के मामले में वो बहुत 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 ओवरटली सेंसिटिव है, बहुत आसानी से रो लेती हैं दीपिका। सेम हियर दीपू। वन थिंग अबाउट शाहरुख खान। वन थिंग अबाउट शाहरुख खान की, वो बाथरूम में 4 घंटे बिता सकते हैं। अब वहां करते क्या है, आज तक मैं और गौरी और बच्चे नहीं समझ पाए। जैसे शाहरुख खान कहता है कि मैं बाथरूम जा रही थी, नो, सारे बता नो, तो उसके बाद 4 घंटे कहीं नहीं गए। पता नहीं उस बाथरूम अपना लाइब्रेरी बना लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, पता नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान 4 घंटे बाथरूम में नहीं बैठ सकता। 1.5 घंटे तक तो मैंने देखे हैं, मतलब मैं आपको नहीं, इनका 4 घंटे का, जाते जैसे ही बाथरूम गए, जस्ट कैलकुलेट फॉर अस। और द अदर थिंग, शाहरुख साहब कहे ना कि आई एम 10 मिनट्स अवे, ओके। कभी उस बात का यकीन नहीं करना चाहिए। वो शायद थाने में होंगे और आप मलाबार हिल में, एंड ही विल से आई एम 10 मिनट्स अवे। लेकिन शाहरुख खान है, उनका इंतजार करना तो बनता है। बनता है, बिल्कुल। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट एक्चुअली बहुत क्लेवर है, ये लोग नहीं जानते। ये एक दिन उन्होंने वो प्रेसिडेंट का नाम वो नहीं कह पाई, तो सब आलिया भट्ट के जोक्स मारने Actually, लगे। हाँ। एक्चुअली आलिया भट्ट से ज्यादा क्लेवर इंडस्ट्री में कोई लड़की है ही नहीं, बहुत ब्राइट है वो वाकई अपने बाप की बेटी है, और रोज अपने बाप से कुछ 2-3 क्लेवर लाइन सुन के आ जाती है और हमें बोल देती है। एक्चुअली आलिया है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। वैसे लोग बना देते हैं कि एक बात का गलत जवाब दे दिया। कल तो मैं कहीं ट्विटर पे पढ़ रहा था, किसी ने एक नया जोक बनाया। कहते हैं आलिया किसी से पूछ रही थी कि 2000 के नोट में जो चिप है उसमें कितने गाने बर्बाद सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन थिंग अबाउट कपिल शर्मा। That no one knows. I mean something special about him. About Kapil Sharma. Yeah. That girls find Kapil Sharma very sexy. आपको पता नहीं, आपकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है, आप भी दंग रह जाएंगे। पक्का? पता नहीं क्या आप में क्या बात मैं होती बता है रहा हूँ जब क्या बात लड़कियां। है। ये अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है सर। इनफैक्ट you can recite a poetry now if you like in English. So you know, it's just rumors about me that I cannot speak English, but I'm very much good in English. Yes. I know. And I discovered that when we did a show together. और दूसरा Yeah. ये ट्वीट बड़े स्वीट करता है। हाँ, और वो भी रातों के बीचों बीच, पता नहीं आपको, आप में माता आ जाती है क्या रात में? ये चीजें तो करण सर से सीखने वाली हैं सर। कोई भी मुद्दे को ले लो, आप जितनी मर्जी देर बोलते रहो There is और a मजेदार flow. बोलते रहो। You flow like a river. अरे थैंक यू। फर्र करके ठोको गुरु ठोको। मैं वाकई, आज प्रीति बोल रही थी, मैं वाकई आई वांट टू ब्रिंग माय मदर ऑन दिस शो। शी लव्स द शो, शी इज अ ह्यूज फैन। वो राती को देख, मैं इसलिए सारे कैरेक्टर्स को मैं जानता हूँ बिकॉज मैं रात को मैं देख रहा था उनके साथ, वो अच्छा। रिपीट पे वो देख रही थी। और वो रिकॉर्ड करती हैं, फिर रिपीट पे देखती हैं, फिर बार बार देखती हैं, उनको अच्छा लगता है। That's good. करण सर
इतने बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आए हुए हैं। अच्छा पाजी, मुझे पता था एक ना एक दिन करण सर मेरे को जरूर मिलेंगे। ये कॉम्बो देखा कभी? चप्पल, निक्कर और कमीज के ऊपर टाई। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं पाजी ऊपर बड़ा से बीए हाई-फाई। पास हूँ, नीचे से बीए फेल हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। इसकी कमीज खोल के देख लेना, नीचे से ब्लाउज पहना होगा इसने। इसकी ड्रेस सेंस आप बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। आप, मुझे आपकी फैशन बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और बड़ी बात है कंसिस्टेंट बहुत है। हाँ। आप इसका नी देख लो, घुटना, मुंह, सेम फीचर्स। कपिल शर्मा प्लीज आप मत बोलिए। करण सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। क्या? क्यों? जी मैंने क्या बिगाड़ा है? सर मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है बहुत बढ़िया। जी आपका शुरू हुआ है? जी बिल्कुल। प्रोग्राम? जी। आपको देखते हैं लोग? सर मैंने इसलिए अपना प्रोग्राम शुरू कर लिया कि मैंने सोचा मैं इनके शो में कब तक काम करता रहूंगा। हाँ। मेरे अपने भी फैंस हैं, इधर वाली सारी ऑडियंस मेरी है। तो मैं सर अभी प्रोग्राम का सारा सेटअप लेकर आता हूँ। मेरा सेटअप कहाँ है यार? एक तो की करन दे तू। यहाँ बैठना है? जी सर बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा ये क्या है? लेकिन मैं तो चाय पीता नहीं चंदू। चल तेरा शो पहले फ्लॉप, काम ही खराब हो गया। तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे फ्लॉप होगा? हम जलेबी रख लेते हैं। जलेबी, उनको क्या पता, वो मालाबार हिल्स में पले बड़े, उनको क्या पता जलेबी क्या होती है। मैं बताता हूँ जलेबी क्या होती है। जलेबी होती है मिठाइयों की कटरीना कैफ, जो घूम घूम कर अपनी आइटम बना लेती है। और आफ्टर द जलेबी देयर इज ए चिप चिप, एंड आफ्टर चिप चिप सी इधर एंड उधर, देन यूज सोफा। but not lungi, because if you use lungi there are cheaties coming and attack, so chai is safe sir. जी सर। ओए ये कहां से निकाले तूने? क्वेश्चन सारे गर्म कर दिए तूने। पाजी अगर मैं चाय गर्मा गर्म दे सकता हूँ तो क्वेश्चन गर्मा गर्म क्यों नहीं दे सकता हूँ? सही है। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे आपको अच्छी टांगे किसकी लगती है? जैकलिन फर्नांडिस या फिर तंदूरी चिकन? मुझे फिलहाल आपकी टांगें बहुत अच्छी लग रही हैं। नजर ना लगे, टिक्का लगवा दो वहां। तो मुझे लेकर आप कौन सी फिल्म बना सकते हैं? इंटरवल। ओए तुझे लेके बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती है एक्चुअली। करण सर की सारी फिल्में देख लो। ये ग्लास कब धुलेंगे, कब धोता है, कभी बिस्कुट कभी मट्ठी, कभी चूल्हा कभी भट्टी। खैर जोरदार तालियां करण सर के लिए, इन्होंने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तो सर इसके लिए आपको मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर, जिसमें बेडरूम से लेकर बाथरूम तक जाने का सारा सामान होगा। बेडरूम से बाथरूम जाने का सामान? हाँ जी। वो क्या होता है? जब आप गिफ्ट हैम्पर खोलेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है। सो जोरदार तालियां हमारे करण सर के लिए। गिफ्ट हैम्पर इज रेडी। जोरदार तालियां। मुझे खोलनी है ये? जी बिल्कुल सर। इसको खोलो सर, इसमें कोई भरोसा नहीं क्या डाल के दिया इसने। What is this? I don't know. Is it a gamcha? Oh. करण सर, you know, you are a Malabar hill boy. वहां पे ये नहीं, ये मीरा रोड टाइप कच्चे हैं। अच्छा जिनका था उन्होंने पहन लिया है। ओ ये कच्चे हैं। एक काम कर, इसको थोड़ा सा टाइट अरे करा के ना अपने मुंह का कवर बना। How lovely is this cocoa? नो नो, इस चाय पत्ती Oh. राइट आई टी लीफ। वो भी यूज की हुई है, दोबारा सुखा के पैकेट में डाली, बदतमीज आदमी। Oh. This is sabun. साबुन फ्रेग्रेंस। I love the shades. Blue, light blue, white. Beautiful. ओके, थैंक यू। Eee. ये क्या बे, अदरक कौन देता है? Oh, अदरक है। Oh. आपको क्या लगा था? ये गाना है ना लॉन्ग वाचा, ये वो है ना नहीं लॉन्ग? सर, ये हरी इलायची है। Oh. लौंग अलग होता है। Oh, I don't know the difference. Yeah, you take.
तेरा सारा गिफ्ट टेम्पर तेरे मुंह पे मारे, लानत है तेरे शो पे। ये क्या दे रहा है उनको? मेरा शो हिट है। ये मैं टोकरी रही, ये भी चल भीख मांग जाके बाहर। मैं चलूं? देखो मेरी बात सुनो, मेरा शो हिट हो गया है, देखो कैसे चल रहे हैं। सेल्फी लेंगे हम जाते जाते, प्लीज सेल्फी लाइए। जी सर। ओए, यहां से ऑन होता है। आपका भी होना जरूरी है। इधर आओ यार, मेरा शो हिट हो गया है। पहले सेल्फी मोड ऑन कर। ओ सेल्फी मोड ऑन कर पहले। उधर क्या देख रहा है? सो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए चाय विद चंदू, और अपने आसपास के चाय वालों को पैसे देते रहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। God bless you, थैंक यू। चंदू। चल हट। आइए सर, इसके मुंह लग रहे हैं आप, आइए। बहुत लोग हमें लाइटली ले रहे हैं, फालतू में हमारे शो में कोई भी घुस आता है। करण सर एक बात बताइए, मैंने सुना आपने फ्रेंच लैंग्वेज में काफी अच्छा खासा डिप्लोमा किया है। वी हाँ जी। वी का मतलब फ्रेंच में यस होता है। ओके यस। वी बोलो। वी वी उई उई नहीं होता है। उई में मर गई, उई वो 80s वाला उई है। हाँ। ये है उई। उई। थोड़ा रोल करो अपने टंग को। उई। अच्छा, हिंदुस्तान में लोगों को फ्रेंच में दो ही चीजों में इंटरेस्ट है, एक फ्रेंच किस और दूसरी फ्रेंच फ्राइज। तो सर आपने ना तो किसी फ्रेंच हीरोइन को लॉन्च किया आज जी तक। जी जी। हमेशा आप बॉलीवुड में हमारे हिंदुस्तानी हीरोइंस को लॉन्च करते हैं। फ्रेंच आपका इंटरेस्ट कैसे आया मतलब? फ्रेंच किसिंग से। देखिए, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की पब्लिसिटी भी करना चाहूंगा। यहाँ लगे हाथ उनका भी कर लूं। जी। ये बेफिक्रे में फ्रांस में उन्होंने शूट किया, पेरिस में। ओके। और बहुत किसिंग के परफॉर्मेंस, क्योंकि फ्रेंच किसिंग बहुत एक स्पेसिफिक आर्ट है, इसलिए मैंने फ्रेंच सीखी ताकि मेरी किसिंग की क्वालिटी बेहतर हो जाए। क्योंकि जब वो बोलते हैं ना तो आपने ऐसे होता है, तो वो किसिंग बेटर हो जाता है। Oui, je suis, tu es, voulez-vous coucher avec moi? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? Will you like to sleep with me? मैं आपको इसका पंजाबी वर्जन बताऊं? हाँ। आओ एक एक कमरे दो दो हो जाइए। एक और भी मजेदार है गुजराती में। हाँ। तब मैं आबू छू कि मैं आवी जाऊं। काफी इंटेलेक्चुअल बातचीत हुई हमारी करण जौहर के साथ। बहुत ही रोमांचक सफर रहा। पाजी आपको पता है फिल्म बाहुबली ब्लॉकबस्टर हिट, 700-800 करोड़ रुपए कमाया उसने। उसमें करण सर भी प्रोड्यूसर हैं साथ में। अच्छा। सर आपको तो पता होगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? देखिए, हम क्या है, हम प्रेजेंटर्स हैं उस फिल्म के फॉर द हिंदी वर्जन। Okay. तो उसे कहते हैं चांस पे डांस। तो हमें चांस मिल गया, हम डांस करने लगे। और बाहुबली में हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमारा नाम उस फिल्म में आ जाता है। हम बहुत ही खुश हैं कि इतनी कमाल की पिक्चर में हमारा नाम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खुद ये राजा मौली सर जो फिल्म के निर्देशक है, मैंने खुद ये पूछा है और वो हंसने लगे। वो हंसने का जवाब तो था ही नहीं, वो हंसने लगे। हा। मैंने बोला कि किसने क्यों मारा मुझे कोई बताएगा। पार्ट 2 मैं भी नहीं जानता। ये अप्रैल को रिलीज होने वाली है, तब नेशन वाइड पता चल जाएगा कि ये सवाल का जवाब क्या है। मुझे खुद नहीं पता। करण सर के पापा ने बहुत अच्छी यादगार फिल्में बनाई हैं, बड़ी ही मेमोरेबल फिल्में हैं। सर मैं कुछ एक डायलॉग आपके पापा की फिल्म से आपको देता हूँ, आपको अपने स्टाइल में बोलना है। हे भगवान। ऐसे ही मस्ती के लिए। काला पत्थर का डायलॉग है कि मंगल का खून कोई मंगल लेमन का सोडा खून नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं है। जो थर से खोला और फर से पी गया। Tuesday's blood is not lemon juice that I won't slurp and burp with it. आज तो साइकिल भी टल्ली लग रहा है मुझे। 500 का नोट क्या बंद हुआ, दुनिया हिली हुई है। डॉक्टर साहब, दुनिया नहीं हिल रही, आपने पी रखी है। नहीं यार, मैंने नहीं पी हुई।
आपके मुंह से यहाँ तक स्मेल आ रही है। मेरी तो जुराबों से भी स्मेल आती है, उसने भी पी हुई है फिर। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ चलते हैं? करण साहब आए हैं, कोई हेलो आए तो हो जाए। आप देख कहाँ रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए वेरी मच एट यू। I'm एंड not on आप the floor. प्लीज इसे समझाइए कुछ इस आदमी करण को। साहब यहाँ बैठे हैं इधर। नहीं मैं तो मच्छर पका रहा था बे। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, दो बात कौन पीता है जितनी आपने पी है? मेरे को मेरी बात सुनो पकल शर्मा। सॉरी अपना कपिल शर्मा, नहीं जो भी तुम शर्मा हो, मैंने पी नहीं हुई है, मैं तुमको बता चुका हूँ। आप क्यों नहीं बताते? नाम का है मिश्र गुलाटी। शाहरुख खान जी आप बताइए इनको, मैंने नहीं। ये शाहरुख खान नहीं, करण जौहर है ये। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। एज ए डॉक्टर हमको बहुत टेस्ट लेने पड़ते हैं। हाय आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, MCBH। MCBH मतलब? मेरी कैपेसिटी बहुत है। अंदर के बाहर? अंदर। वैसे बड़ा अच्छा कॉफी बनाते हैं आप। मेरा मतलब वो शो है आपका। वेरी नाइस। आप कॉफी बनाते हैं, लोग उसकी कॉपी करते हैं, पता है आपको? पता है। कुर्सियां लगा के ना लोगों को बिठा के इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं लोग। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मैं चाहता हूँ जमाने में लोग मेरे को सम्मानित करें। ओके। कोई करेगा नहीं मेरे को सम्मानित, इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपना सम्मान करूंगा, स्पीच भी दूंगा मैं। स्पीच आप कहाँ से देंगे? जबान आपकी लड़खड़ा रही है। अभी नया नया चलना सीखी है ना मेरी जुबान, तो इसलिए लड़खड़ा रही है। लड़खड़ाते ही हैं शायद सवार मैदानी जंग में। क्यों सिद्धू साहब? सिद्धू साहब इधर है। हैं जी? इधर है सिद्धू इधर साहब। है सिद्धू साहब। सिद्धू साहब कहाँ नहीं है? सिद्धू साहब, सिद्धू साहब पटियाला में है, सिद्धू साहब अमृतसर में है, सिद्धू साहब दिल में, हर आदमी के दिल में है सिद्धू साहब। बस इसको कोई ढूंढने वाला होना चाहिए। जरूरत होती है तो बस कहने की भी ठोको तो सिद्धू साहब आ जाते हैं बाहर। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर आपने पी नहीं हुई Yes. तो ये आपकी शर्ट जो है पैंट के अंदर ऐसे बंदी क्यों हुई है? इनका अफेयर चल रहा है। जिप के साथ। टेलर की शॉप में अफेयर इनका शुरू हो गया था, वहां मुलाकात हुई थी। दे आर डेटिंग ईच अदर, लेकिन दुनिया के सामने कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। डॉक्टर साहब सही से बताओ, आपने क्यों पी हुई है? कोई पीता है गम बुलाने को, कोई पीता है खुशी के मारे। मैंने पी हुई है क्योंकि मेरी जेब में 70 रुपए थे। 70 रुपए कहाँ से आए आपके पास? कहाँ से आए मतलब क्या? मैं किसी और के लिए ATM की लाइन में लगा हुआ था, 25 रुपए घंटे का रेट चल रहा है वहाँ पे। ऐसे बड़े कामों के ऑफर आते हैं मेरे को करण जी। या मैं तो तुम्हें भी थोड़ा सोचता हूँ काम दे दूं, खाली बैठे इंटरव्यू करते रहते हो। क्या काम देंगे आप? देने का तो मेरा दिल कर रहा है आपको। एक गाली समझ में नहीं आ रही, कौन सी दूं? ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करा देने मैंने। यार तुमको ऐसे तब दोगे ना, पहले कमा तो लो। यार तुमसे बातें नहीं करनी मेरे को। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। डॉक्टर साहब ये साइकिल है, ट्रेडमिल नहीं है। मेरा पीछा नहीं करना, वहीं खड़े रहो अपना, तो इंटरव्यू करते रहो। डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हेलो, मेरे पीछे नहीं आना। अरे आपका साइकिल स्टैंड पे लगा हुआ है। अरे हम स्टैंड लेता है अपनी बात का, इसलिए समाज में हर आदमी को स्टैंड लेना चाहिए। यू मस्ट टेक अ स्टैंड। अच्छा चलता हूँ, दवाओं में याद रखना।
थोड़ा महंगा हूँ, फीस का हिसाब रखना। जितना कैश पड़ा है तुम्हारे घर पे 31 दिसंबर से पहले जमा करना। चखना ले आना, ले आना, चखना ले आना, ले आना, चखना ले आना, ले आना विद सोडा। चखना ले आना, ले आना, चखना ले आना, ले आना, चखना ले आना, ले आना विद सोडा। कभी कभी विस्की कभी रम। मिस्टर अपना करण जी, आईपीएल साल में एक बार होता है जी, लेकिन हमारे यहाँ रोज होता है। वो कैसे? Let's have a IPL rock time. Time to celebrate. दिल मुश्किल है love. Come on, I will tell you. साइकिल बैठो, बैठो साइकिल पे, बैठो साइकिल पे। करण सर बैठिए, ये तो आप पागल हैं, लोग तंग करते हैं फालतू में। इनको अपनी दुआओं में भी याद नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं सर। करण सर, आप हमेशा अपने शो में लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। आज यहाँ पे आपके फैंस आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल जी, तो आप लोग जो भी करण सर से पूछना चाहते हैं, आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, माइक ले लीजिए सर, पेट नीचे रख दो चाहे। आ जाएगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार 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 जी सर। नमस्कार करण जी। नमस्कार। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे कुछ सीखना मेरे को। हाँ जी। आप आजकल बहुत आउट होके वो लेते हैं फोटो, पाउडर पाउड होके। तो मैं ये चाहूंगा आप भी मेरे को थोड़ा सा सिखा दें। क्या करना है सीख के? अभी पाउडर सीख क्या करना है? क्या? कोई मिल जाए आलिया जैसी कोई आलिया जैसी, कटरीना जैसी कोई मिल जाए, मैं आपके पास आऊं, कहो तो आप। देखिए, खड़े हो जाइए कपिल। हाँ तो आ जाइए अंकल जी। थैंक यू। आप ना, वो होता है ना मटके वाली कुल्फी होती है ना अंकल, मटके वाली कुल्फी, उसको सारा चूस के ना डंडी बाहर फेंक देना, मुंह ऐसे रहेगा। यहाँ जाइए, अपना 3-4 आप ले लीजिए। ले लिया। यहाँ देखिए सिद्धू साहब की तरफ करिए उनको। पाजी, आपका ये दिन आ गए। हो रहा है। देखिए आपके पाउड का असर। सिद्धू पाजी इतने एक्साइट हो गए हैं। मैं खुद देख रहा, इतने एक्साइट हो गए कि टेलीविजन का स्क्रीन उन्होंने अपने सामने डाल दिया है। मत छोड़िए अंकल, ब्रह्मास्त्र मत छोड़िए, मैं खेरू हो जाऊंगा। हाँ तो चलिए अंकल जी, आई रिस्पेक्ट कि आप पाउट करना चाहते हैं सेल्फी मोड में। तो क्या लिया आपने, चिन ऊपर ऐसे रख लिया, एंगल आपका 3/4 ऐसा हो गया, मच्छी बन गए। आपको कांपते हुए मच्छी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये ऐसे कहते हैं आप इसी तरह आपके अच्छे तस्वीरें आएंगी सेल्फी मोड में। इसी तरह आप अपने तस्वीर ले लीजिए। हो गया आपका? हो गया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस। करण सर, हम लोग ना ऐसे ही सिटी केबल के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी। उसमें हमने थोड़ा सॉरी बट हमने उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि हम करण जौहर की शादी करवा रहे हैं सिटी केबल के प्रोग्राम में। खाली थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करना है और कुछ नहीं है। अच्छा ओके ओके, फटाफट सेटल लगाओ। ना
लड़का वाला देखने आ रहा है। तो आने दीजिए ना, मैं क्या डरती हूँ क्या? देख लूंगी एक एक को। कुश्ती करने नहीं आ रहा है जो तू देख लेगी सबको। तुझे देखने आ रहा है। तूने वो चना का उबला दाल खा लिया था रात को, पेट साफ हो गया। पिछली बार की तरह बम बड़ाम नहीं करना इस बार। भाग गया था लड़का, ठीक है? लड़का वाला आता ही होगा। लड़का वाला आ गया। आते ही क्या होंगे, हम तो आ गए। बेटे, अच्छा ये घंटी जैसा मुंह आपने अंदर रखा हुआ है, हाँ? इसको बाहर दरवाजे में लगाओ। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। अरे घंटी जलाएगा क्या? ऐसे कर रहा है। अच्छा ये है नंदोई जी। अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ, दरवाजा खुला है, दिख नहीं रहा घंटी बजा रहा है। अच्छा, आ जाओ बेटे, इधर बैठो, आ जाओ। आइए बैठिए, आ आइए जाओ, बैठो बेटे, इधर बैठो। बैठिए नंदोई जी, अजी, बैठिए। आप कौन हैं? हम लोग लड़की देखने आए हैं। मैं लड़के का चाचा हूँ, पर अच्छा। बात ये है कि लड़का मेरा चाचा नहीं है। बैठिए। लड़का चाचा नहीं है। बेटा जल्दी जल्दी से लड़की देखो भाई, जब तक मुझे भी टाइम पास के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ। अब मेरा टाइम पास कैसे होगा? एक काम करो, ये देख लो, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा बेटे मेरी बात सुनो, हाँ जी। ये मुंह 8 नवंबर को बंद नहीं हो गए थे? मेरे ख्याल से 8 नवंबर को बंद हो गया था। 8 नवंबर को 1000 का नोट बंद हुआ था। अच्छा तो तुम्हें तो गवर्नमेंट की तरफ से 250 रुपया मिला होगा, क्योंकि ये मुंह तो 750 का है। एक मिनट जरा नंदोई जी, एक मिनट जरा। ए राजू, राजू, उस दिन कौन सी गाली दिया था तू मुझको? हाँ ये दोबारा बोल दो। हेलो, ये तुम हाँ जी जी, सेम टू यू। भाई एक काम करो, जल्दी लड़की दिखाओ, हमें और भी लड़कियां देखने जाना है। ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले आप अपना जूता निकालिए। लड़की दिखाओ, क्या पता जूता अपने आप ही निकला है। चलिए अभी आप चप चप बात करते रहेंगे हमेशा। ऐसा क्या करते रहते? लड़का लड़की को आपस में बात करने दीजिए, बात कर लीजिए, थोड़ा बात करना हाँ है। जी, नमस्ते। ये बात करती हैं, ऐसी ऐसी बात आवाजें करेंगे। निकलती देखिए हैं फिल्मों इसके में आप रोमांस डायरेक्ट करते हैं। जी, जी। आज डायरेक्ट रोमांस कर लीजिए, मैं तो कहती हूँ। अंदर। अच्छा, हाँ मुझसे नहीं होता ये हो direct। आपसे नहीं होता है, लेकिन शाहरुख खान से तो होता है। हाँ जी। एक काम कीजिए, आप शाहरुख खान बनिए। मेरी काजोल, आप भैंसिया। शाहरुख खान कहाँ है? शाहरुख खान इधर है। आइए आइए नंदोई जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं डायलॉग बोल देता हूँ। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू ना कर या ना कर, तू जो कर ले किरण। डायलॉग तो थोड़ा अलग है ना? डायलॉग अलग है। हाँ तो तू कौन सा सेम है? चलिए, कहाँ ये बकलौली करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं? जरा इनको हमारी शक्ल दिखा के खुश कर दीजिए ना। अच्छा अभी दिखाते हैं, आइए देख लीजिए। शकल है, उद्घाटन कर रहे हैं। एक मिनट, ये वो हॉस्पिटल होता है जिसका उद्घाटन करके पत्थर रख जाते, बाद में बनाता कोई नहीं। देखो उद्घाटन हो गया, अब मैं नारियल फोड़ूंगा इसके मुंह पे। बेटे आपने कहीं वो गाना का मतलब गलत तो नहीं ले लिया कि सजना है मुझे सजना के लिए, सूजना है मुझे सजना के लिए? मैं आपको बताऊं, भगवान ने आपको बड़ी प्यारी ननद दी है। हाँ। इतना अच्छा मुंह है, इसको तोड़ के पिया करो, गर्मियों में ठंडा होता है। लड़का लड़की को आपस में बात करने दीजिए। बेटे एकदम से मना मत करना, मेरे को पता तुम्हें वॉमिटिंग हो रही, लेकिन पहले चाय पी लेते, काजू खा लेते, फिर मना करना। नहीं है, हमारे पास काजू है ही नहीं, खाली मूंगफली है, उसका मेकअप कर करके उसको काजू बनाया हमने। खाएंगे आप? कैसे बात करते हैं? लड़का वाला देखने आया, तू सारा राज बता रही है। मूंगफली मूंगफली भी खा रहा है वो। भुक्कड़ है। मैं लड़का ठीक है, चाचा बकवास है। आप दोनों जो
भाई अकेले में बात कीजिए, बात मैं बिल्कुल कीजिए। नहीं, इनके साथ अकेला जाना जरूरी है। ये मेरा बेटा खा जाएगी। मेरा सारा मूड खराब हो गया इसका मुंह देख के। राक्षस जी। अभी मुझे फटाफट जाके कटरीना कैफ टाइप लड़की देखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा खराब मुंह है आपका। क्या तरीका हुआ बात करने का? मैं कटरीना कैफ देख के आता हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। अभी सुहाग रात का टाइम आ गया। आप भी आएंगी सुहागरात के नहीं लिए? नहीं, आइए सुहाग रात का टाइम है। आइए आइए। इनका अकेले नहीं हो सकता क्या? मुझे लगता है ये खुद कर सकती है सब कुछ, मैं देख लूंगा एज एन ऑडियंस। अरे क्या और इसे कहते हैं खुद खुशी। नहीं खुद खुशी नहीं, हमको बड़ा खुशी है नंदोई जी। चलिए अभी आपका सुहागरात का टाइम है, ये आपका हार है दूल्हा राजा। ये सुहागरात मना रही है, सूली पे चढ़ा रही है। मुझे नहीं करना। नहीं हार नहीं करना। हार पहन के इस तरह हार नहीं मानते हैं। अब बैठिए। चलिए अब हम यहाँ पे दरवाजा बन के खड़े हैं। अरे क्या कर रहे हैं? नहीं आइए। नहीं नहीं। एक मिनट सॉरी, और मैं अपना पेटीकोट भूल गई थी। पेटीकोट ले लेती हूँ। एक यहाँ सुहाग रात चल रहा है, आप इधर बीच बीच में कैसे आ सकती हैं? मिनट, ये मेरी पेटी, ये मेरा कोट, ये भूल गई थी। चलिए कोई नहीं। अगली बार कुछ भूली ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी रिंकू भौजी। बना ले। देखो, हेलो, मैं लड़के का चाचा, मैं एक बात पूछनी भूल गया था आपसे। अरे आप भी लेडीज बन गया। लेडीज नहीं बन के आया मैं आपसे एक बात पूछनी भूल गया था। हाँ। लड़की का कारपेट एरिया कितना है? हाँ? क्योंकि हमारा 2 BHK है, लड़की की पार्किंग ये बाहर है। बंगलो है सर जी। बेटे तुमने शादी कर ली? हाँ शादी मैं कर पता ली। करने गया था इसके बारे में, ये बहुत गलत दुल्हन है। पिछली शादी इसकी टूट चुकी है, इसने सुहाग रात पे फाट कर दिया था। दुल्हा अभी तक हॉस्पिटल में है। ऐसी दुल्हन का इलाज मेरे पास है। बेटे मैं तुम्हारा चाचा। आपकी छाती क्यों फूल गई है? बेटा इतनी? ये देखो, गौरव मैं से फूल- तुम्हें और तुम्हारी भाभी साथ में लेके मरूंगा मैं। तुमने मेरे भतीजे को गलती से फंसाया। अरे क्या किया? अरे ऐसा मत देखिए, ऐसे- कीजिए। तुमने मेरे भतीजे को गलती से फंसाया। क्या कर रहे हैं आप? मैं तुझे भी ले डूबूंगा मोटी। ऐसा मत कीजिए, ये क्या है? देखिए ये लो, ताकि आगे से किसी का घर ना बर्बाद। चल हम जा रहे हैं। हंस रही है कि रो रही है? देखो, पूछ के आओ, साइड पे जाके पूछो इससे। इधर आओ, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। इधर आओ, हाँ। आंखें बंद करो। हाँ। ये लो, चलो एक बार करण सर के लिए जोरदार तालियां। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates